हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में मैं आपको यहाँ पर एक पीसीबी बोर्ड में यहाँ पर 2030 आईसी का यूज किया गया है। तो उसे मैं चेंज करके दिखाऊंगा क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम आ चुकी है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा बोर्ड है और यहाँ 2 पीस स्पीकर में लगा करके रखा हूँ जो नॉर्मल में स्पीकर वर्क करती है, और ये आ जाता है बूफर के लिए। और यहाँ पर ये ब्लूटूथ इको वाला जो कार्ड है उसका मैं कनेक्शन किया हूँ, माइक है, यहाँ में ट्रांसफार्मर है। तो आज के वीडियो में आपको ये इसमें किस तरह से वर्क कर रही है वो आप देखेंगे, और इसे कैसे रिपेयर करूंगा वो भी आप देखेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, मैं यहाँ ब्लूटूथ को ऑन करके रखा हूँ, ये दोनों स्पीकर वर्क कर रही है। वॉल्यूम को जब मैं बढ़ाऊंगा तो आवाजें सुनेंगे आप इसमें। इसका पीछे देख सकते हैं शायद दोस्तों, इसका बैक पैनल में आउटपुट सॉकेट है। यहाँ 3 दिया हुआ है दोस्तों, ट्रिपल एसी एनसी दिया हुआ है दोस्तों, हाई के लिए, नॉर्मल करने के लिए। यहाँ 2 वायर जो निकला हुआ है दोस्तों, ब्लैक जो है दोस्तों, यहाँ एक्सटेंशन फैन इसमें लगा हुआ है। मेन लीड दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये जो स्विच दिया हुआ है दोस्तों, अगर आपका हो जाए तो इसे आप दबा दें तो ये ऑन हो जाएगा दोस्तों इस तरह से। बहुत ही पावरफुल। तो यहाँ आपने देखा, इसके मेरी वॉइस को आप सुन सकते हैं जो मेमोरी कार्ड मैं यहाँ पर लगाया हूँ, और मेमोरी कार्ड पर ही मैं इसे वर्क किया। और अब देखें, जब अगर मैं यहाँ पर माइक का करता हूँ तो ये देखेंगे, ये इको माइक में आ चुका है। यहाँ से मैं वॉल्यूम को बढ़ाऊंगा और ये हमारा माइक है। हेलो, 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 हेलो। तो ये हमारी वॉइस है, आपने सुना। इस तरह से ये बिल्कुल सही से वर्क कर रही है। थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है पीसीबी बोर्ड में है। देखते हैं, ये 2030 का ये आईसी है, और इसका कनेक्शन जो है वो करके मैं आपको दिखाऊंगा। और 5 पिन आपको देखने को मिलेगा, और इन सभी 5 पिन का जो कार्य है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। मेनली रूप से ये 14 वोल्ट और 4 ओम में आ जाता है। तो ये जो हमारा आईसी जो है वो इस तरह से हमारा आईसी बनेगा। यहाँ देखेंगे आप, इस तरह से ये आईसी है, और ये यूटीसी में आ जाता है जहाँ पर 2030 है। अब इस आईसी का 1 नंबर का जो पिन है, ये इसे हम ये देखेंगे, ये जो हमारा 1 नंबर का पिन है ये नन इन्वर्टिंग इनपुट है। ये नन इन्वर्टिंग इनपुट में आ जाएगा। 2 नंबर का जो पिन है ये 2 नंबर पिन है, और इस 2 नंबर पिन को हम इन्वर्टिंग इनपुट के नाम से जानते हैं। इन्वर्टिंग इनपुट ये हो गया। 3 नंबर का जो हमारा पिन रहेगा, ये 3 नंबर पिन आ जाता है। तो ये जो 3 नंबर पिन है ये हमारा नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव हो चुका है। और अब जो आया यहाँ पर 4 नंबर का पिन, ये देखेंगे, ये 4 नंबर का पिन है, ये हमारा ऑडियो आउटपुट है। अब यहीं से हम यहाँ पर कम से कम 4 ओम के यहाँ पर 20 वाट का स्पीकर का हम यूज ले सकते हैं, और 20 वाट तक ये पावर देने की क्षमता इसमें होती है। 5 नंबर का जो पिन है वो हमारा पॉजिटिव होता है, ये 5 नंबर का पिन ये पॉजिटिव होता है। तो ये सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर डिटेल से दिखाया हूँ कि ये 2030 का आईसी जो है, 1 नंबर हो गया नन इन्वर्टिंग इनपुट, 2 नंबर जो हो गया इन्वर्टिंग इनपुट है, 3 नंबर नेगेटिव है 20 वाट तक, और ये 4 नंबर जो है वो हमारा आउटपुट है जहाँ पर 4 ओम के स्पीकर को 20 वाट तक वर्किंग ले सकता है। इसके बाद ये 5 नंबर का जो है वो पॉजिटिव है। तो ये सारी जानकारी आप देखें। अब चलिए इस आईसी का सेटअप करते हैं। आईसी को इस तरह से हम रखेंगे, ये हमारा 1 नंबर है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, और ये 5 नंबर है। 1 2 3 4 5 ये पिन की संख्या हो जाती है। मीटर को मैं डीसी पे सेट किया हूँ। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसे मैं ऑन किया, ये ऑन हो चुका है, ये ऑन है अभी। अब देखें, यहाँ पर ये आ जाता है इसका नेगेटिव पॉइंट। ये देखें, ये नेगेटिव पॉइंट है। यहाँ पर मैं मल्टीमीटर को प्रोब को रखूंगा, और दूसरा जो प्रोब आ जाता है ये आईसी का जो आउटपुट देख रहे हैं अभी, जो यहाँ पर आप मल्टीमीटर में देखेंगे, ये देखें, ये आईसी बिल्कुल ओके है, इसमें कुछ भी शो नहीं कर रहा है। ये पिन नंबर जो है वो हमारा ये आउटपुट का जो है 4 नंबर पिन है। यहाँ पर भी देखें, आउटपुट का 4 नंबर, यहाँ भी कुछ शो नहीं कर रहा है।
और यहाँ देखें ये पिन पर डायरेक्ट जो है वो 16 वोल्ट शो कर रहा है, यानी ये आउटपुट में दिया और यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ था वो ब्रेक हो चुकी थी, और जो इसके साथ स्पीकर लगी हुई थी पहले वो भी जल चुका था उसका कॉइल। तो ये प्रॉब्लम आई थी। डायरेक्ट ये आईसी जो है आउटपुट में जो सप्लाई मिल रही है उसी को आउटपुट में दे रही है, ये प्रॉब्लम। लिए यहाँ पर मैं आईसी को निकाल लिया हूँ, ये देख पाएंगे आप, और इसके जगह न्यू आईसी का मैं यूज करूँगा। तो चलिए इसका सेटअप करते हैं। ये जो पीसीबी देख रहे हैं यहाँ पर आईसी को सेटअप करना है इस साइड से। इसे मैं यहाँ पर सोल्डर करूँगा कनेक्शन को। फाइनली कनेक्शन मैं यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं कर दिया हूँ, और सभी का देख लें कोई आपस में शॉर्ट नहीं, बिल्कुल ओके है कनेक्शन। देख सकते हैं यहाँ पर मैं नेगेटिव प्रोब को रखा हूँ, और मल्टीमीटर में आप देखेंगे ये देखें यहाँ पर कोई कंटिन्यूटी नहीं शो कर रहा है। यहाँ भी देखें, अब यहाँ भी देख सकते हैं कोई कंटिन्यूटी शो नहीं, 1। ये देखें जो जहाँ पर 15 वोल्ट यहाँ पर बता रहा था 17 वोल्ट के आसपास, तो अब देखें यहाँ लगाने के बाद ये देखें किसी भी नहीं, और इस पिन पर जो है वो हमारा 3 नंबर पे 18, और ये देख सकते हैं इतना वोल्टेज बता रहा है 17, और ये अब देखें सभी आईसी पर एक्यूरेट वोल्टेज यहाँ पर ये देखें, और अब देखें इस तरह से बिल्कुल ओके हो चुका है। तो जो पहले प्रॉब्लम हो रही थी वो सॉल्व मैं कर दिया हूँ, और ये बिल्कुल सही हो चुका है। और इसका हीटिंग भी देख सकते हैं, अब उतना हीट नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। तो हेडसिंक जो है वो बिल्कुल नॉर्मल में हीट है, और बिल्कुल सही से अब ये काम कर रही है। 4.7 ओम का 2 रेजिस्टेंस को लगाऊंगा जो आउटपुट में निकलेगी। तो चलिए इसका सेटअप कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखें ये 2.2 ओम का था, सही से वर्क नहीं कर रही है। ये ओम जो है 2.2 का था, तो इसके जगह 2.2 ओम का 2 लगा हुआ था, और यहाँ पर एक लगा हुआ है, देख रहे हैं 2.2 ओम का यहाँ पर 4 पीस लगा हुआ था। इसके जगह मैं यहाँ पर 4.7 ओम का लगा रहा हूँ। तो फाइनली देख सकते हैं यहाँ पर मैं कनेक्शन किया हूँ। यहाँ एक रेजिस्टेंस यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, 4.7 का है, और रेड वायर और ब्लैक वायर एक स्पीकर का निकला है, और ये येलो वायर और ये ग्रीन वायर ये स्पीकर का निकला है। ब्लैक और ग्रीन देख रहे हैं दोनों एक ही जगह पे मैं सेट किया हूँ, और ये दोनों अलग अलग हैं। फाइनली देख सकते हैं यहाँ मैं कंप्लीट कर लिया हूँ, और अभी जो देख सकते हैं ये जो हमारा स्पीकर है ये भी वर्क कर रहा है, और दूसरा जो स्पीकर है ये दोनों वर्क कर रहा है। तो अब जो लेफ्ट राइट का जो आवाज़ें आ रही थी वो दोनों आ रही है। पहले मैं दोनों को एक पर ही कनेक्ट किया था क्योंकि एक वर्क नहीं कर रहा था, तो दोनों को एक पर ही कनेक्ट किया था। अभी हमारी इसमें आवाज़ें आप सुन सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये स्विच किया हुआ है दोस्तों, अगर आपका तो मेरे आईसी को चेंज कर सकते हैं, ये जानकारी दिया। उसके बाद ये बिल्कुल सही से वर्क कर रही है। तो अभी तक के लिए वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगले वीडियो में कुछ नया लेकर के देखने के लिए थैंक यू।